प्रागैतिहासिक काल। भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होता है। प्रागैतिहासिक शब्द प्राग जोड़ इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनना इत्यादि शामिल है। ऐसी चीज़ें के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पराबों का अवशेष और गुफाओं की कला। यह वो समय है जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं, जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। इसलिए इस काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पाषाण काल का समय अलग अलग किताबों में भिन्न भिन्न समय दिया हुआ है। पूरा पाषाण काल की इसकी अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है, किंतु मानव के वंशज लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पहले आ चुके थे, जो कि भूमि पर धीरे धीरे चलते थे, पूरी तरह से अहिंसक थे। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीम बेटका नामक चित्र गुफाएं, शिलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई है। विशिष्ट उपकरण कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैपर आदि संभवतया 5 लाख वर्ष पूर्व द्वितीय हिमयुग के आरंभ काल में भारत में मानव अस्तित्व में आया। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली, जानकारी के अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगर और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। ये लोग खानाबदोश यानी घूमकर जीवन व्यतीत करते थे और जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी कि शिकार था। हालांकि आखेट के साथ साथ खाद्य संग्रहालय होना पूरा पाषाण काल की विशेषता है। पूरा पाषाण कालीन लोग नेग्रिटो जनजाति के थे। अब मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। इस काल में कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचनी और बाण आदि शामिल थे मिले हैं। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था। पत्थरों में गोमेद, जेस्पर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए। इस काल को मेसोलिथिक काल भी कहा जाता है। अब नव पाषाण काल की शुरुआत होती है। इसकी अवधि 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक काल भी कहा जाता है, मानव इतिहास का वह चरण है जब कृषि, पशुपालन और अस्थायी निवास की शुरुआत हुई। इस काल में पत्थरों के औजारों का उपयोग अधिक परिष्कृत हो गया और लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती करना और जानवरों को पालना शुरू किया। इस अवधि को आमतौर पर कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि इस समय मानव जीवन में खेती और पालतू जानवरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं: पहली, कृषि की शुरुआत। इस काल में मानव ने गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती शुरू की और जानवरों को
पालतू बनाया, जैसे गाय, बकरी, भेड़ आदि। दूसरा, अस्थायी निवास। लोग अब अस्थायी गांवों में बसने लगे थे। मिट्टी और पत्थर के घर बनाए जाते थे और सामाजिक संरचनाएं भी विकसित होने लगी। तीसरी, मिट्टी के बर्तनों का विकास। इस काल में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और उपयोग प्रारंभ हुआ, जो अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए उपयोगी थे। चौथा, औजार और उपकरण। पत्थरों के औजार और हथियार अब और भी परिष्कृत और उपयोगी हो गए थे। खेती के लिए विशेष प्रकार के औजार विकसित किए गए। पांचवा, समाज और धर्म। नवपाषाण काल में समाज का संगठन अधिक जटिल हो गया और धर्म, पूजा और अन्य सामाजिक गतिविधियों का विकास हुआ। कुछ स्थलों पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों के प्रमाण भी मिलते हैं। तब ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग की शुरुआत होती है। इस युग में मनुष्य बहुत विकसित हो चुके थे।